यूके होम ऑफिस ने ब्रिटिश पासपोर्ट की फीसों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। बच्चे और बड़े ब्रिटिश शहरी नए पासपोर्ट बनवाने के लिए 8 अप्रैल से इजाफी फीसें अदा करेंगे। यूके हुकूमत ने पहली मर्तबा बरतानिया से बाहर रहने वाले ब्रिटिश शहरियों की दरख्वास्तों पर नई फीसें और इसके साथ इस तरीकाकार को मजीद सख्त कर दिया है। वो तमाम अफराद जो कि लास्ट एंड फाउंड कैटेगरी में हैं या अपना पासपोर्ट लेट रिन्यू करवा रहे हैं, उनकी फीसों में भी इजाफा कर दिया गया है। मजीद अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 21 मार्च 2026। बरतानवी हुकूमत ने आज के रोज नई फीसों का ऐलान कर दिया है। वो तमाम ब्रिटिश शहरी जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करते हैं अपने ट्रेवल के मकासद के लिए, उनके अब पासपोर्ट की फीसों में इजाफा कर दिया है। वो तमाम ब्रिटिश शहरी जानते हैं कि ठीक अप्रैल में यूके का नया माली साल का आगाज होता है। फीसों में इजाफा हो या दीगर तमाम यूटिलिटीज या दीगर टैक्सेस की बात हो, बरतानवी हुकूमत ठीक अप्रैल में इन इजाफों का ऐलान करती है। वो तमाम लोग जो कि पहली मर्तबा ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करेंगे, उनकी फीसों में भी इजाफा कर दिया गया। और पहली मर्तबा बरतानवी हुकूमत ने वो तमाम ब्रिटिश शहरी जो कि ब्रिटिश सिटीजनशिप रखते हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन वो माइग्रेट कर गए हैं दूसरे ममालिक में, चाहे वो जॉब की वजह से या तंग हालात की वजह से या बच्चों की वजह से, उनके ब्रिटिश पासपोर्ट रीन्यू करने की एप्लीकेशंस पर इजाफा कर दिया गया। बरतानवी हुकूमत ने सहूलत दी थी कि ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फाइल करें, ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करें, किसी भी पोस्ट कोड या रिटर्न एप्लीकेशन की जरूरत नहीं। लोगों को बड़ी सहूलत थी कि इससे वक्त की बचत है, किसी भी लाइन में नहीं लगना पड़ता और लोगों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि घर बैठे अपना ब्रिटिश पासपोर्ट फाइल कर सकते हैं। अब बरतानवी हुकूमत ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो, बाई हैंड हो या बाई पोस्ट हो, तमाम एप्लीकेशंस में इजाफा कर दिया है। प्लस वो बुजुर्ग जिनकी उम्रें 60 साल से ऊपर चली गई हैं, उनके ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने में भी फीसों में इजाफा कर दिया गया। और वो तमाम बच्चे जिनकी उम्रें 18 साल से कम है, उनके पासपोर्ट की फीसों में भी इजाफा कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि आखिर ये इजाफा क्या है और बरतानवी हुकूमत ये इजाफा क्यों वसूल करना चाह रही है। तमाम कैटेगरीज की फीसें और पहले वाली और अब वाली वो है आपके सामने। दोस्तों, सबसे पहले है द फी फॉर अ स्टैंडर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन मेड फ्रॉम विद इन द यूके विल राइज फ्रॉम। अब वो तमाम अफराद जो कि यूके से रह के अपना ब्रिटिश पासपोर्ट ऑनलाइन रिन्यू करेंगे, उनके पासपोर्ट में जो कि पहली फीस थी वो थी 94.50 पाउंड। अब इसमें इजाफा कर दिया गया है और ये तकरीबन 102 पाउंड फॉर अडल्ट पर चली गई है। इसी तरह जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के, उनकी पहले जो पासपोर्ट फीस थी वो थी 61.50 पाउंड, लेकिन अब इसको 66.50 पाउंड कर दिया गया। यानी कि बच्चों के जो ब्रिटिश पासपोर्ट है उसमें तकरीबन 5 पाउंड का इजाफा कर दिया। अब वो तमाम एप्लीकेशन जो कि पोस्टल जरिए से फाइल की जाएंगी, उनकी पहले फीस थी 107 पाउंड, अब उसमें इंक्रीज करके उसको तकरीबन 115.50 पाउंड कर दिया गया। और ये अडल्ट्स का है, लेकिन जो बच्चे फाइल करेंगे एप्लीकेशन पोस्टल के जरिए, उनकी 74 पाउंड से फीस को बढ़ाकर 80 पाउंड कर दिया गया है। अब प्रीमियम सर्विस जिन्होंने इस्तेमाल करनी है कि वो चाहते हैं कि ठीक एक दिन के अंदर उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सके, तो उनकी पहले फीस थी तकरीबन 222 पाउंड, लेकिन 8 अप्रैल से इस फीस में इजाफा कर दिया गया है और अब ये 239.50 पाउंड फीस अदा करेंगे। अब वो तमाम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो कि ओवरसीज बरतानवी शहरी हैं, जो कि यूके का पासपोर्ट रखते हैं लेकिन दूसरे मुल्क में बैठे हैं, उनकी जो पासपोर्ट फीस है उसको 108 पाउंड से बढ़ाकर 116.50 पाउंड कर दिया गया, जो कि अडल्ट्स के लिए। लेकिन उनके साथ जो बच्चे हैं, उनके ब्रिटिश पासपोर्ट को 70 पाउंड से बढ़ाकर 75.50 कर दिया गया। अब जो लोग ओवरसीज स्टैंडर्ड पेपर एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उनकी फीसों को 120 पाउंड से बढ़ाकर 130 कर दिया अडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 82.50 पाउंड से बढ़ाकर 99 पाउंड कर दिया गया है। दोस्तों, ये फीसों का जो लागू होने का मामला है वो पहले पार्लियामेंट में जाएगा और बरतानवी हुकूमत जो उम्मीद कर रही है कि ठीक 2 दिनों के बाद पार्लियामेंट इजलास में ये तमाम जो प्राइसेस है वो अप्रूव हो जाएंगी और उसके बाद बरतानवी होम ऑफिस इन फीसों में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बरतानवी हुकूमत ने जब ऑलरेडी लोग क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट की फीसों में इजाफे की जहमत क्यों की? तो बरतानवी हुकूमत का कहना है कि ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स के ऊपर है
बर्डन है, वो टैक्स कलेक्शन जो कि बरतानवी हुकूमत करती है, इस पासपोर्ट के प्रोसेस को, पासपोर्ट डिस्पर्स करना, पासपोर्ट देना, इसको प्रिंट करना, ये तमाम चीजें बरतानवी हुकूमत इस टैक्स पेयर के सिस्टम में से पैसे निकालकर इस सिस्टम को रिन्यू करती है। इनका यह मानना है कि जब हमने साल 2026 अप्रैल के महीने में इनकी फीसों में इजाफा करेंगे तो जो पासपोर्ट का सिस्टम है वो इंडिपेंडेंटली रिलाय करेगा, किसी भी दूसरे टैक्स सिस्टम से पैसे निकालकर हुकूमत कटौतियां करके इस सिस्टम को चलाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेगी, बल्कि वो तमाम पासपोर्ट होल्डर जो अपनी फीसों की मद में पैसा देंगे, उससे न सिर्फ पासपोर्ट प्रिंट होगा, ये पूरा सिस्टम चलेगा। जो लॉस्ट एंड फाउंड पासपोर्ट का मामला है उसमें भी चलेगा, फिर जो काउंसलर रसाई है उसको शामिल किया जाएगा, प्लस इसके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, हर साल बरतानवी हुकूमत ब्रिटिश पासपोर्ट को सिक्योर करने के लिए 3D फीचर से आगे जाकर कोई ना कोई नया एलिमेंट इसमें शामिल करती है, ताकि वो तमाम फ्रॉडुलेंट जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट को कॉपी करके किसी तरह भी इमिग्रेशन सिस्टम को चीट करने की सलाहियत रखते हैं, उनको रोका जा सके। फिर जो ब्रिटिश पासपोर्ट के अंदर जो पेजेस लगते हैं वो खास मलबरी पेपर है जो कि बरतानवी हुकूमत इंतहाई महंगे दामों इंपोर्ट करके इस ब्रिटिश पासपोर्ट की तैयारी में इस्तेमाल करती है। अब बरतानवी शहरी सिर्फ ये उम्मीद रख सकते हैं कि जब ये मामला पार्लियामेंट में जाएगा तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि वहां पर अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। अगर इसमें पासपोर्ट की फीसों में 10 पाउंड इजाफा किया जा रहा है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं पार्लियामेंट में बैठे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो एटलीस्ट बरतानवी हुकूमत को इतना ज्यादा इजाफा नहीं करने देंगे, बल्कि इसके अगेंस्ट वोटिंग करेंगे, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि एटलीस्ट अगर 10 पाउंड इजाफा कर रहे हैं तो उसको 5 पाउंड कर दें, जहां पर 5 पाउंड कर रहा है उसे 2.5 कर दें, ताकि लोगों के ऊपर बोझ ज्यादा ना पड़े। लेकिन अब यह भी देखना होगा कि वो तमाम ब्रिटिश शहरी जो कि दीगर ममालिक में बैठे हैं उनको पहली दफा इजाफी फीसें अदा करनी होगी। ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम ब्रिटिश शहरी दीगर ममालिक में बैठ के पाउंड्स में पैसे नहीं कमा रहे बल्कि मुख्तलिफ करेंसीज में अर्निंग कर रहे हैं। अब जब उन्होंने ये इजाफी फीसें अदा करनी है तो उनके ऊपर खासा बोझ पड़ेगा। फिर हुकूमत का जो ये दावा था कि ब्रिटिश पासपोर्ट को जब ऑनलाइन हमने कर दिया इसके एप्लीकेशन को, उसकी फीसें कम करने का, वो दावा भी खत्म हो गया। अब वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि आप रिटर्न एप्लीकेशन दें, पोस्टल करें या ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करें, फीसों में इजाफे का सामना आपको करना पड़ेगा। बरतानवी हुकूमत बुरी तरह इस सारे मामले में ब्रिटिश शहरियों को सहूलत फराम करने में नाकाम रही। यह भी कहा जा सकता है कि वो तमाम बच्चे जो न्यू बोर्न हैं, 1 डे से लेकर 16 साल तक की उम्र के, इन बच्चों के ऊपर भी इजाफी बोझ डाल दिया गया। अब ऑलरेडी पेरेंट्स जो हैं किस क्राइसिस में गुजर रहे हैं, और अगर उन्होंने अपने बच्चों के ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने हैं उसमें भी इजाफी पाउंड देने हैं, फिर उस पासपोर्ट को इस्तेमाल करना है, किसी कंट्री का वीजा लेना है या किसी कंट्री में जाना है, तो वो टिकटिंग के भी पैसे हैं। इस सारी सूरत हाल में वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शहरियों को या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के ऊपर मजीद माली बोझ डाल दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत पार्लियामेंट में इस मामले को सहल रखेगी और कोशिश की जाएगी कि सिस्टम को बचाने के लिए शहरियों पर कम से कम बोझ डाला जा सके। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।